दोस्तों, स्वागत है आपका 5 सवाल हराया के। और घूमते घूमते आज मैं पहुंच गया हूं मुंबई के मुलुंड स्टेशन से बहुत करीब साईं धाम में कपड़े के व्यापारी श्री अजय सिंह के पास। नमस्कार। मिलिए अजय सिंह से। सर, बेसिकली आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी बनारस से हूँ। आज अजय सिंह, मैं आपसे 5 सवाल अपने पूछने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि इस व्यापार में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? इस व्यापार में चुनौती है ईमानदारी, क्योंकि हमारा जो यूनिफॉर्म का लाइन है, लोग दिखाते कुछ और बाद में देते कुछ और, क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। इसमें लॉयल्टी और क्वालिटी मेंटेन बहुत जरूरी है। तो यही चुनौती सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कि उसको पहचाने कैसे। सर ठीक है, फिर अपना दूसरा सवाल ये है कि इसके सफलता के लिए आप क्या करते हैं सर? इसमें सफलता के लिए एक ही चीज है, ईमानदारी। समय लगेगा, टाइम लगेगा। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसको 5 साल, 7 साल, 3 साल में फल आने के लिए लगते हैं। अगर आप ईमानदारी से लगे हैं, जो आप दिखाते हैं वही देते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता और सफल नहीं। जैसे आम आदमी समझ सके, आप व्यापारी वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, व्यापारी वाली भाषा नहीं है, ये व्यापारी वाली भाषा नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। ईमानदारी को टाइम लगता है सक्सेस होने के लिए, झूठ को टाइम नहीं लगता है सक्सेस होने के लिए। अभी मैं आज दिखा के कुछ और बेचूंगा, मैं 2 महीने 4 महीने क्लाइंट को सप्लाई करूंगा, लेकिन अगर कभी क्लाइंट निकालेगा, देखेगा, उसे पता चलेगा बराबर नहीं हो, तो मैं तो वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाएगा। तो इसलिए ईमानदारी हर एक धंधे में जरूरी है। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉयल्टी बहुत जरूरी है। जो आप बोलते हो, जिस चीज का पैसा लेते हो, तो वो चीज आप दीजिए। अजय सिंह कह रहे हैं कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बिजनेस में उतर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन करिए। और सफलता के लिए भी कह रहे हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी चुनौती इनकी यही। आइए, अच्छा सर, आप ये बताइए, जिसे भी नवाचार जो चल रहा है, तकनीक का इसमें कहाँ तक इसमें सराबोर है? कुछ तकनीक का महत्व इसमें? टेक्निक जैसे आज की तारीख में आपका व्हाट्सअप है, नया टेक्नोलॉजी आ गया। पहले हमें हर एक चीज का सैंपल लेके भेजना पड़ता था। आज लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, नाश्ता किया, चाय पिया, उसके लिए यूज करते हैं। मैं सिर्फ यूज करता हूँ बिजनेस के लिए। जो डिजाइन भेजना है, कलर भेजना है, पैटर्न भेजना है, सिर्फ उसके लिए यूज करता हूँ। बाकी मेरे मोबाइल में आपको कोई भी व्हाट्सएप पे में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया क्या, वो सब कोई भी मैसेज आपको दिखेंगे। आप टेक्नोलॉजी को सही रूप से यूज करिए, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इसमें क्या भूमिका? डिजिटल कपड़े, डिजिटल प्रिंट के कपड़े आ गए हैं। पहले अगर आप देखते थे तो कापूस के ही कॉटन बनते थे। आज गन्ने के जो ऊख के सब निकलते हैं पेरने के बाद में, उससे कपड़े के धागे बनते हैं। केले के तने से कपड़े के धागे बनते हैं। बाम्बू से जो बांस होता है, उससे कपड़े के धागे बनते हैं, जो प्रीमियम क्वालिटी। अजय जी बता रहे हैं कि जो ईख गन्ना पेरते हैं और जो उसको ऊस निकलता है, जिसमें जिसे खोइया समझ के फेंक देते हैं, उस खोइया से कपड़े बनते हैं। तो जो किसान सुन रहे हो, वो सब अपने खोइया को संभाल के रखिए और एक दिन 2-4 बोरा भर करके अजय जी के पास लेके चले आइएगा। उसके साथ में मुझे उसको कपड़े बनाने वाले मशीन भी देते जाइएगा। सर, आपके इस व्यापार क्षेत्र में, कपड़े के व्यापार में, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी अगर कुछ होगी, वो आप कैसे निभाते हैं? देखिए, कपड़े के व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी, अभी आज के समय में जो मेरा स्टाफ है, उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पहला चीज मैं ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं बिंदास उनको बस सब छोड़ के निकल लेता हूँ। मेरे सामाजिक कार्य है, पर्सनल काम है, कुछ और भी है। तो बिजनेस में मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए स्टाफ की ईमानदारी, स्टाफ का सहयोग भी बहुत जरूरी है। फिर आप सामाजिक कार्य से क्या करते हैं? सामाजिक में जिस तरह पहले हम तो एनजीओ चलाते थे, लॉकडाउन के बाद में हमने लगभग बंद हो गए हैं। उसके पहले हम बच्चों के साल में 2 बच्चों के फीस अपने पॉकेट से भरते थे। एनजीओ चलाने के लिए हमने इसमें कंप्यूटर क्लासेस फ्री में सिखाते थे, जिसके लिए हमने कभी भी किसी से 1 रुपया भी चंदा लिया नहीं। हमने अपने पॉकेट से रेंट दिया है, हमने अपने पॉकेट से बच्चों को सिखाया है, अपने पॉकेट से बिजली बिल भरी है, अपने पॉकेट से हमने स्कूल की फीस भरी है, जो उस समय कैपेबल नहीं थे। तो क्या अभी आपने वो बंद कर दिया कि चालू? नहीं, अभी कुछ पेपर वर्क के कारण रुक गया है। आज अगर एटीजी सर्टिफिकेट, अगर हम किसी के पास पैसा लेने जाएंगे तो एटीसी और एटीजी जो होता है वो चाहिए। आज उसका लाइसेंस, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग 2-3 लाख रुपए डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो एक ही चीज है कि आप एनजीओ चला रहे हो तो आप डिमांड कौन करता है? डिमांड जो भी ऑफिसर सिग्नेचर के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर, हाँ, जो भी ऑफिसर बैठे हुए हैं आईटी डिपार्टमेंट, उनका कहना एक ही चीज है कि भाई आप तो एनजीओ चला रहे हो, तो नाम के लिए अगर आप कमाओगे इससे तो हमारा क्या। आप देखिए कितनी बेबाकी से अजय जी कह रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट में जो एटीजी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो वहाँ उनका मुंह खुलता है कि मुझे इतने पैसे दीजिए तो आपको एटीजी की सर्टिफिकेट। मैं चाहूँगा कि सरकार अगर सुन रही हो बात, तो ये
भ्रष्टाचार वाला सिस्टम रोके वहाँ पर। ये अजय बाबू का पीड़ा है, अजय बाबू का दर्द हम लोग समझ रहे हैं। सर आपसे मेरा लास्ट सवाल कि आपके इस व्यापार को बढ़ाने के लिए भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में मैं मेरे बाम्बू कॉटन जो प्रीमियम क्वालिटी है उसमें मैं खुद के सॉक्स ला रहा हूँ, कैप ला रहा हूँ, टाई ला रहा हूँ, रुमाल है। अभी आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेमंड है, वैन हुसैन है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आज जो 100 रुपये के रुमाल का 1200 रुपया ले रहे हैं, मैं वही चीज़ आज 600 रुपये में ला रहा हूँ। क्वालिटी वही है, सब कुछ वही है, आधे दाम में मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे प्लस पॉइंट एक मैंने बोला ईमानदारी और उस क्वालिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश है। अच्छा सर, विद्यार्थियों के लिए कोई छूट है तो बताइए हमारे चैनल को। विद्यार्थियों की बात नहीं है, अगर कोई भी कैपेबल नहीं है किसी फील्ड में, जैसे एजुकेशन का हो गया या कुछ है, तो हमारी जो भी सामर्थ्य है, हमारी टीम है, कैमरामैन है, अंगद भाई है, रूपा है, जो भी हमसे हो सकता है हम लोग वो हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? नहीं, अगर देखिए, अगर जुनून में किसी को तकलीफ है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, नहीं तो आज आप बांटने बैठिए, बहुत से लोग आपको यहीं पे बाहर लाइन में मिल जाएंगे। तो आप सर एक और बात आपसे करनी थी कि जैसे कुछ बेरोजगार युवक जो गांव में हैं या गांव में नहीं यहीं पे हैं, तो उनको कोई कुंजी बताइए, कोई गाइडलाइन दीजिए सर कि कैसे क्या करना है। देखिए, अगर कोई भी व्यापार करना है आपको, पहली चीज है कि आपको शुरुआत में 8-10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल आप नौकरी करिए, एक पूंजी अपने पास में जमा करिए, संबंधित दुकान। हाँ, मतलब जिस फील्ड में भी आपको रुचि हो, आप थोड़ा सा धन अपने पास में जमा करिए। और होता क्या है कि हमारी युवा पीढ़ी सैलरी पे नौकरी करने के लिए ज्यादा वो रहती है, रिस्क लेने के लिए बहुत कम लोग रहते हैं कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जरूरी नहीं कि आप रिस्क ले रहे हो तो आप सक्सेस होगे, लेकिन अगर आप फेल भी होते हो तो वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूं, फिर वापस मैं 4-5 साल नौकरी करके फंड जमा करके फिर से ट्राई करूं, तो मुझे वहां पे सक्सेस होना है, वो बहुत जरूरी है। बिना पूंजी के आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उसके साथ में हिम्मत, डेयरिंग भी चाहिए। मैं आज पूंजी लगा रहा हूँ, मैंने एक ही चीज पहले भी बोला कि बिजनेस में आप लॉयल्टी रखोगे, क्लाइंट को जो बोलोगे, जो दिखाओगे वही बेचोगे, तो ही आप बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। जी सही। अदरवाइज आप बहुत से लोग बिजनेस खोलते हैं, बंद हो जाता है या डर जाते हैं। अपने बहुत से लोग हैं कि शुरुआत नहीं करते कि यार इससे बढ़िया है कि मुझे मंथली पैकेज आ रहा है, मंथली सैलरी आ रही है, मैं क्यों सर दर्द। तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत करना पड़ेगा। और आज का समय ऐसा है कि अगर आपके पास में थोड़ी सी पूंजी है, आप उसको सही ढंग से यूज करते हैं बिजनेस में, तो टाइम लगेगा। आप बिजनेस स्टार्ट करें तो 5 साल 6 साल लगेगा आपको स्टैंड होने के लिए, बट एक बेस आपका बन जाएगा ईमानदारी वाला, तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। मतलब सर कह रहे हैं कि आप पहले, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पहले कहीं जाके नौकरी कर लीजिए 2, 4, 5, 6 साल तक, और वो 5-6 साल में जो आपके पास पूंजी आती है, एक छोटी पूंजी मिल जाएगी आपको 5-6 साल में, तो उस 5 छोटी पूंजी को लेकर के आप व्यवसाय में उतर सकते हैं और करिए, डेयरिंग करिए ताकि आप आगे बढ़ें। सर आप ये बताइए कि सर आपका अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अगर आप अपनी ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्वालिटी को, ठीक है, अभी हम तो उतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन छोटे लेवल पे ही हम कर करके शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज जो 2000 में बेच रही है उसको हम 500 में बेच करके 100-200 रुपया कमा करके अपना ब्रांड कर सकते हैं। आज बड़ी कंपनियों को वही है कि आज उनकी लागत 100 रुपये है और उनका प्राइस अगर आप देखने जाएंगे, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, टोपी हो, रुमाल हो, उनका प्राइसिंग कम से कम में 14 से 15 गुना हाई है मेकिंग पे, किसी भी फील्ड में। तो सुन रहे हैं आप कि किस तरह से कपड़े के व्यापार में कितना गुना उसमें मार्जिन रहता है। सर अब मैं चलते ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो आम दर्शक हैं या आप आपके अपने जो प्रिय जो यहाँ नहीं है, कहीं और दूर दूर बैठे हैं, उन तक अगर कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने सर्कल में अगर कोई बिजनेस कर रहा है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, अगर हमारी उसकी अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ती है या मेरे सर्कल में किसी की जरूरत पड़ती है, तो उसको आप अप्रोच करिए, उसका नंबर शेयर करिए, भाई मेरे सर्कल में इन्होंने चालू किया हुआ है। आप फाइनेंशियल सपोर्ट मत करिए, क्योंकि लोग नहीं करते हैं, मत करिए चलेगा, लेकिन अगर किसी उस चीज़ की कुछ अच्छाई है तो आप अपने लोगों तक शेयर करिए, भाई मेरे सर्कल में ये काम होता है, अगर आपका कुछ काम निकलता तो हमारे सर्कल में दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे अजय सिंह, हमारे मुलुंड मुंबई के कपड़े के व्यापारी, और जो आपको सुना रहे थे। तो दोस्तों फिर चलते हैं हम लोग, फिर कहीं किसी मोड़ पर फिर किसी ऐसे व्यापारी से, किसी कलाकार से, किसी नेता से टकराएंगे तो आप तक वो आवाज़ पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।